रौनक कितने फाइट क्लब्स करे हैं तूने? 4 फाइट क्लब। और कितने जीती है? चारों। देयर इज द आंसर भाई। ये जो तेरे को अनडिजर्विंग बोल रहे हैं उनसे एक बार पूछियो कि आप कितने फाइट क्लब्स जीते? काजल, आपके लिए भी बहुत सारे वोट्स आए हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छी बात है भाई, निकाल दो, मैं तो रेडी हूँ घर जाने के लिए। अब क्या ही बोल सकते हैं जब इन्होंने वोट कर ही दिया। अगर मैं अनडिजर्विंग होती तो मेरे को ये शो बुलाता ही नहीं। बट काजल, अभी तुमने बोला ठीक है मैं घर चली जाती हूँ, मैंने तुम्हें अपने टॉप रिप्लेसमेंट में लेकर आई हूँ, रेखा। I lost a gem and I thought that I have got one another gem. मैम, पर यहाँ पे हर दिन मेरे को एक ही चीज के लिए बोला जाता है कि तू अनडिजर्विंग है, तू खैरात में आई है, तेरे को किसी और के क्रेडिट मिले, ये मिला है, वो मिला है। उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं यार, कितने लोगों को कितना कुछ बोला गया है। नहीं मैम, फिर भी मैं इनको किसी को बोलने ही नहीं देती, इनकी बोलती नहीं निकलती मेरे सामने। एक गाली देती हूँ चुप हो जाते, फिर बोलते गटर माउथ है, ये है, वो है। गाली देना इज नॉट द वे इज प्रूविंग योरसेल्फ इन द टास्क इन मैम, द ये फाइट। बातों के भूत है ना, मानते नहीं है ना बिना गाली के, इसलिए देनी पड़ती है गाली। एंड आई रेस्ट माय केस। बिफोर वी गो आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रौनक, यू डोंट डिजर्व टू क्राई। तूने यहाँ अच्छे को रुलाया है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तेरे को 1-on-1 आके बोले कि मैं तेरे को हराऊंगा। तू चैंपियन है, तू क्यों रो रही है? मत रो। एंड काजल, दिस इज द यहाँ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम जाने को रेडी है घर। इसको पहले हफ्ते में निकाल रहे थे। डिफरेंस इज वेरी क्लियर। उनसे पूछा गया अनडिजर्विंग कौन है, उन्होंने थ्रेट टारगेट करा। रौनक कितने फाइट क्लब्स करे हैं तूने? 4 फाइट क्लब। और कितने जीती है? चारों। देयर इज द आंसर भाई। ये जो तेरे को अनडिजर्विंग बोल रहे हैं उनसे एक बार पूछियो कि आप कितने फाइट क्लब्स जीते? देवकरण, आपको भी कई सारे वोट्स मिले, क्या आपके लिए वो एक्सपेक्टेड था? हाँ, इंजरी जब मेरी हुई थी तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी इन लोगों से कि मेरे को वोट आएंगे, और इनका गैंग अप वैसे भी मेरे हमेशा काम ही आता है, मेरे को फायदा ही देके जाता है। इस बार भी फायदा दे दिया, मेरी रिकवरी हो जाएगी, घर चला जाऊंगा। तो इतना बुरा लगा नहीं, क्योंकि सपने बहुत बड़े देखे हैं। अब इस बात का बुरा मान लिया तो फिर मंजिल बुरा मान जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बातों का तो शेर है। भावेश, आपको भी कई सारे वोट्स आए, क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड था? नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि मैं अनडिजर्विंग हूँ। जो 100 में से 100 स्कोर लेके आया था पहला टास्क, उससे जीता हूँ, और जो सबको अपना, जिसको सब कॉम्पिटिटर मांगते हैं तो उसको भी हरा के आया हूँ इस इंजरी में। तो आई डोंट थिंक सो। राजा, वोट करने के टाइम पे आप काफी कंफ्यूज थे, लेकिन अंततः आपने भी रौनक का ही नाम लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी टीम से काजल भी थी, सबने अधिकतम इसको ही वोट किया था, तो मैं इसको सेव करने के चक्कर में एक अच्छे खिलाड़ी को किल जोन में थी उसको नाम लिया मैं। राजा जी, भेड़ चाल मत चलिए प्लीज, आप, मुझे आपसे उम्मीद नहीं है। मैं लेना ही नहीं चाहता था। लेना नहीं चाहते तो बोल देते ना सीधा, क्यों लिया आपने? मैं आपको भेड़ चाल में नहीं देखती हूँ, आपको पता है ना। मैं वैसे ही बनते जा रहा हूँ ना मैम, इसीलिए तो। क्यों बन रहे हैं आप? माहौल ही वैसा ही है। माहौल वैसा नहीं है, वैसे ही है मैं। बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन से भरा माहौल है यहाँ, हर एक को इंसान उभर कर आ रहा है। आपने अभी प्रूव किया, आपने अभी ये फाइट क्लब जीता है। प्लीज आप ये सोच हटाइए। अब आपसे सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछूंगा। परफॉर्मेंस आपने देखी, आप घर में रहे हो, लड़कियों में सबसे पुअर परफॉर्मर कौन है? एंड उसका नॉट जस्ट मतलब होता है अनडिजर्विंग। काजल। अब बताइए। काजल। और लड़कों में? लड़कों में देव। ओके। पर मैंने आज तक जितने भी टास्क किए ना, बहुत अच्छे किए। मैंने ना कभी गिव अप किया है, ना मैं पुअर परफॉर्मर नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं बोलता नहीं हूँ किसी के बीच में ना ऐसे, पर भाई देखो, ये जो आप बोलते हो ना घर जाना है, छोटी छोटी चीजें ऐसे, शो वालों के पास ना 50 ऑप्शन होंगे। अगर आपकी ऊपर वाले के कर्म से किस्मत अच्छी थी ना, तो उसको बुनाना होता है। पर यार ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है कि शो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो अप्रोच है आपकी। तो ठीक है ना सर, उसको रख के मुझे भेज दो। आपको इतना अच्छी बात समझाई और आपने एक बात बोली, वो भी ये बोली कि इसको रख लो, मेरे को भेज दो। तो सर मेरे को बार बार बोलते कि मैं परफॉर्म नहीं करती। कौन सा टास्क मैंने परफॉर्म नहीं करा? वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड डार्लिंग, एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात हो रही है। शो में लोगों ने अपना खून पसीना, अपनी हड्डी पसली सब दिया है। इतनी अच्छी बात समझाई इन्होंने। रजत भाई ने बोला कि 50-60 एक लोगों काम के करते हैं, बीच में से। अभिषेक भाई रोकते हैं। बढ़िया सुनी आपकी, बहुत बढ़िया लगी बातें, किसी ना किसी को, हमें तो लगी नहीं। कशिश आगे बढ़ो भाई। तो मेंटर्स, कंटेस्टेंट्स, आप लोगों ने अभी ये बताया कि आपके हिसाब से कौन सा लड़का और लड़की बैटलग्राउंड में रहने के लिए अनडिजर्विंग है, और आप सभी ने मैक्सिमम वोट्स दिए हैं रौनक
काजल, देवकरण और भाविश को। आप चारों के चारों प्लीज नीचे आ जाइए। देव, आपके खिलाफ आए हैं टोटल 10 वोट्स। रौनक, आपके खिलाफ आए हैं 8 वोट्स। काजल, आपके खिलाफ आए हैं 6 वोट्स। और भाविश, आपके खिलाफ आए हैं 4 वोट्स। तो आप सभी को यह तो पता लग गया होगा कि कौन इनमें से आपको घर भेजना चाहता है। एग्जैक्टली यही हमारा इंटेंशन था। कि आप सभी को पता लगे कि इनमें से कौन कौन आपको घर भेजना चाहता है। ताकि आप सभी के दिमाग में जो भी भ्रम है दोस्ती, यारी, रिलेशंस को लेकर, वो सब टूट जाए। एलिमिनेशन तो आज भी होगा। और जो आज बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट होने वाले हैं वो हैं ड्यू टू मेडिकल रीजंस देवकरण। बाकी सभी लोग कंग्रेचुलेशंस, आप जाते हैं फिनाले वीक में। आप अपने टीम्स के साथ जाकर के बैठ सकते हैं। तो क्योंकि इस हफ्ते हम फिनाले में एंटर कर रहे हैं, एलिमिनेशन का सिलसिला जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि कभी भी एलिमिनेशन हो सकता है। इसीलिए कीप गिविंग योर बेस्ट और लीडर बोर्ड के ऊपर अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें। बाहर आके हिसाब किताब करना है तुमसे तो बहुत। चलो भाई। अरे यार भूख लग रही है। महक, अरे सुन ले, मैंने अभी तक तुझसे, चल तू बता दी वैसे, मैंने अभी तक इससे इसलिए बात नहीं की थी ताकि ये समझती कि अब फाइट क्लब है इसलिए बात कर रहा है मेरे से। उसे ये ना लगे कि मेरी पोल पट्टी खोलेगी ये फाइट क्लब में, तो मैं अच्छा बन रहा हूँ। बस मुझे क्या पसंद नहीं है कि जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसने बोला शिवा बहुत बदतमीज़ है, शिवा का यही है जो भी है, और देव के लिए भी बोली थी इसने, तेरे को भी पता ये बात। अभी मैं आया हूँ, इसकी हालत ख़राब थी, एज अ फ्रेंड पूछने आया था मैं कैसी है, इसका ध्यान रख थोड़ा, क्योंकि मेरे को भी पता है इसका पापा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर जाके जो कुछ भी मिले इसे, हेट वगैरह जो भी हो। दोस्ती मैंने उससे गेम के लिए नहीं की थी। जब वो मेरे को प्यादा बना सकती है सबके सामने, तो मैं भी तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे नहीं करनी ऐसे इंसान से बात।